लोकसभा चुनाव में बीजेपी जिन राज्यों में उलटफेर करने की कोशिश में है, उनमें से एक है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की इंपॉर्टेंट सीटों में से एक है मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट। मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट पर कभी कम्युनिस्ट पार्टी राज किया करती थी, लेकिन इस समय इस सीट पर टीएमसी के अबू ताहिर खान सांसद हैं। मुर्शिदाबाद सीट 1952 में ही अस्तित्व में आ गई थी। समय समय पर यहां कांग्रेस, जनता पार्टी, सीपीआई और टीएमसी के सांसद रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा समय सीपीआई का यहां दबदबा रहा है। खास बात यह है कि हर बार मुस्लिम सांसद ही यहां से चुना गया है। इस बार बीजेपी ने इस सीट से गौरी शंकर घोष को उतारा है। बेशक ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि अगर सीपीआई ने टीएमसी के वोट काटे तो मामला फंस सकता है। अगर बीजेपी के गौरी शंकर यहां से जीत जाते हैं तो इस सीट पर इतिहास बन जाएगा और पहली बार इस सीट से कोई नॉन मुस्लिम सांसद बनेगा। वोटों के समीकरण को देखें तो साल 2011 के आंकड़ों के अनुसार मुर्शिदाबाद जिले में 66% मुस्लिम और 33% हिंदू हैं। लेकिन सिर्फ मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 75% मुस्लिम मतदाता हैं और लगभग 24% हिंदू। बाकी 1% में ईसाई और बौद्ध आदि मतदाता हैं। यहाँ पर करीब 10% एससी और 1% से ज्यादा एससी वोटर भी हैं। यहाँ की कुल जनसंख्या 17,25,187 है, लेकिन वोटर 14,53,755 है। इसमें पुरुष वोटर 8,40,560 और महिला मतदाता 8,84,599 है। यहाँ वोटों में महिला वोटर भी इस बार बड़ा फैक्टर है। दरअसल पश्चिम बंगाल में संदेश खाली का मुद्दा हावी है। इस मुद्दे पर बीजेपी टीएमसी पर लगातार हमलावर है। अगर बीजेपी महिला वोटों को खींचने में कामयाब रहती है तो एक बड़ा वोटर वर्ग उसके फेवर में हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ का आर्थिक ढांचा आज भी बहुत ज्यादा विकसित नहीं है। आज भी ज्यादातर जनता खेती से जुड़ी हुई है। बड़ी संख्या में लोग बीड़ी बनाने के काम में लगे हैं। ये इलाका सिल्क प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है। ऐसे में आर्थिक विकास भी ऐसा मुद्दा है जो लोगों को प्रभावित कर सकता है। इस सीट के पॉलिटिकल इतिहास की बात करें तो मुर्शिदाबाद मूलतः कांग्रेस और लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था। लंबे समय तक मुर्शिदाबाद संसदीय सीट पर कांग्रेस के सांसद रहे। साल 1952 में यह सीट सबसे पहले अस्तित्व में आई थी। उस समय कांग्रेस के सांसद मोहम्मद खुद बख्श थे। 1971 में इंडियन मुस्लिम लीग के अबू तालेब चौधरी यहां से सांसद बने और 1977 में जनता पार्टी के काजिम अली मिर्जा यहां से सांसद बने। 1984 से 2004 तक माकपा के सांसद इस सीट पर सांसद बने रहे। 1999 में यह सीट फिर कांग्रेस के पास गई। फिलहाल टीएमसी के अबू ताहिर खान इस सीट से सांसद हैं। इस बार टीएमसी ने मौजूदा सांसद अबू ताहिर खान को ही दोबारा चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने गौरी शंकर घोष और सीपीआई ने मोहम्मद सालेम को लोकसभा चुनाव 2004 के लिए उम्मीदवार बनाया है। इस बार बीजेपी चाहेगी कि टीएमसी और सीपीआई में मुस्लिम वोट बट जाएं और महिलाओं के वोट उसे अपने तरफ खींचने होंगे, तभी इस सीट पर जीत का समीकरण बन सकता है। वहीं सीपीआई और टीएमसी दोनों ही मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में हैं और टीएमसी की पूरी कोशिश है कि संदेश खाली का मुद्दा महिलाओं के वोट को न काटने पाए। इस सीट पर तीसरे चरण में यानी 7 मई को वोटिंग है। अब मतदाताओं के मन में क्या है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं अपूर्व आपके लिए लाता रहूंगा नई अपडेट्स, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ।